हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पवार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आयत रेक्टेंगल ज्यामिति का। दोस्तों ये 25वां वीडियो है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रेक्टेंगल को मैं आपको आज को कंप्लीट पढ़ा दूंगा। रेक्टेंगल होता क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी पहचान पता कर लेते हैं कि कैसे इसको पहचाने कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कहीं पर वीडियो ब्लर हो जाए तो भाई उसके लिए दोस्तों आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि जब जैसे मैं इस साइड खड़ा होकर के वीडियो बनाता हूँ तो उस साइड दोस्तों हमें पता नहीं रहता कि भाई वीडियो ब्लर हो गया है, तो बार बार मुझे वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा रेक्टेंगल है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हर वो भाई जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, यहाँ से इस यूट्यूब चैनल से पढ़कर आप कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब इन पॉइंट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है यदि आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, रेक्टेंगल देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल एक ABCD एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है दोस्तों। इसकी पहचान कैसे करें दोस्तों, इसका प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री और सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी दोस्तों 90 का होगा, ये कोण भी और ये कोण भी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और इसकी ये वाली जो साइड होगी AD वो BC के बराबर होगी और ये वाली साइड हमेशा इसके बराबर होगी, ठीक है। आयत में ये आयत होता है, वर्ग में क्या होता था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो होता था लेकिन उसकी सभी साइड आपस में बराबर होती थी। यहाँ पर आमने सामने की साइड आपस में बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, भाई पहचान हमने सीख लिया, अब इससे क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा और इस साइड आपको लिख दूंगा कैसे आपको अपने नोट्स में लिखना है। तो आयत आप आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं तो आयत से शुरू करते हैं। पहले 1 नंबर का पॉइंट आपको सीखना है। तो चलिए दोस्तों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ से इसका नाम दे देते हैं ABC और D। इस पर एक विकर्ण खींच देते हैं, BD एक विकर्ण है। तो दोस्तों ध्यान देना, BD एक विकर्ण है और ये एक आयत है, इतना हम दोस्तों पढ़ रहे हैं। आयत क्या होता है, ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो दोस्तों, और ये कोण 90 डिग्री और साथ में ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर आपने मेरा बार में हर बार वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई मेरा सर्वांगसम वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ पॉइंट समझ में आ जाएगा। सर्वांगसम क्या होता है, अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, क्यों, क्योंकि देखिए एक साइड ये और इनके बीच का एंगल 90, इसके बीच का एंगल आपस में बराबर है। ये SAS से भी, AAS से भी, RHS से भी सबसे बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम होते ही क्या होगा, इसका क्षेत्रफल दोस्तों मान लो अगर A सेंटीमीटर है, A वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भी A वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी कि क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, विकर्ण क्षेत्रफल को, क्या दोस्तों, क्षेत्रफल को अगर आपको एक डायगोनल दे दे, एक विकर्ण दे दे तो 2 बराबर भागों में, अगर आपको दोनों डायगोनल दे, क्या दोस्तों, दोनों डायगोनल दे, देखिए दोस्तों, एक तो ये आकृति है, अभी तो मैंने इसमें एक डायगोनल खींचा है, क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है दोस्तों, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो आइए दोस्तों, दूसरा पॉइंट आप यहाँ से क्या ध्यान रखोगे, इसका जो कोण ये विकर्ण होता है, अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो विकर्ण होता है ये कोण समद्विभाजक नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, विकर्ण जो होता है, क्या दोस्तों, विकर्ण, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होता। कोण समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है, पढ़ाया है मैंने आपको, कोण समद्विभाजक नहीं होता। तो इस बात को आपको नोट कर लेना है, विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होता। ये पॉइंट आया कहाँ से, अभी सिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को मैं आपको कंप्लीट सिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से हमने दोस्तों ज्यामिति को पढ़ना है। विकर्ण क्षेत्रफल को तो 2 बराबर भागों में बांटता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर फिगर आपको एक विकर्ण दे, मतलब एक विकर्ण खींच दे, तो वो 2 बराबर भागों में बटेगी, लेकिन कल वो आपको एक ना देकर, ध्यान दीजिएगा,
ये भी एक क्या है, आयत है। ठीक है, मैं आपको सभी पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक विकर्ण ये था BD और एक विकर्ण हम इस पर ये खींच देते हैं। बताइए दोस्तों, अब मुझे ये बताइए, अभी ध्यान दीजिएगा, अगर इसका क्षेत्रफल A सेंटीमीटर है तो इसका भी A होगा, इसका भी A होगा, इसका भी A होगा। ये क्यों ऐसा होता है? देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बताया था, इसके जितने भी क्षेत्रफल होता है, ये इसके जो डायगोनल्स होते हैं, क्षेत्रफल को अगर 2 डायगोनल है तो 4 बराबर भागों में क्षेत्रफल बटेगा। मान लो पूरे का क्षेत्रफल आपको 20 दे दिया जाए और फिर आपको कह दिया जाए कि इसके प्रत्येक इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 4 से भाग लगा देना, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 5 5। ये पॉइंट आया कहाँ से? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मैं पहले पता लग गया, अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो गए भाई, ADB और BDC, ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और सर्वांगसम होते ही दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट तो आपने पढ़ लिया। अब दोस्तों हमें ये भी पता है कि भाई अगर मैं इसमें एक देखिए, ये पॉइंट एक डायगोनल ये था और एक डायगोनल हमने और खींच लिया यहाँ से यहाँ तक, जिसका नाम है AC। अगर हम यहाँ से खींच लें तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ये वाला भुजा तो इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्या दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, एक बार के लिए मैं इस क्षेत्रफल को मान लो A सेंटीमीटर मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसके क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में क्यों बंटते हैं। अभी आपको ये चीज़ें सिखा देता हूँ। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की, अगर यहाँ पर O पर AOB की, मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या होगा? ये वाली भुजा तो इसके बराबर, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, और ये यानी कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम हो गए, दोनों के दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गए। चलिए अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ A बराबर C है। A बराबर C क्यों कहा? क्योंकि ये क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है, ये A जो है ना, ये क्षेत्रफल को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार हम D को कह सकते हैं B बराबर D, क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम है। यहाँ तक बताइए दोस्तों, यहाँ तक भी आपने सीख लिया होगा। अब दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तक आप समझ में गए हुए। मैं क्या कह सकता हूँ कि B प्लस C, देखिए दोस्तों B प्लस C बराबर, भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा? B इसका और इसका जोड़ कर दोनों का पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, A प्लस D के बराबर है, A प्लस D के बराबर है। किसी एक इक्वेशन में D की जगह पर मैं B रख देता हूँ तो B आ गया, यहाँ पर भी B था, यहाँ पर भी B, तो यहाँ से ये कट गया, तो C बराबर A, यानी कि जो दोस्तों C बराबर A, थोड़ा सा कहीं गलती हो गया, चलो दोबारा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, B प्लस C बराबर B प्लस C, नहीं दोस्तों गलती हो गया, देख हम क्या कर रहे हैं, ये B प्लस C था, दो बार जोड़ दिया, और A प्लस D था। ठीक है दोस्तों, A प्लस D था। A की जगह पर आप क्या रख सकते हो दोस्तों? C रख सकते हो, A की जगह पर आप C रख दो, A की जगह पर आप C रख दो, फिर पता लग जाएगा आपको, A की जगह पर आप C रख दो, तो आपसे यहाँ से ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, ये इसके भी बराबर है। तो A की जगह पर आप C रख दो। ठीक है दोस्तों, तो B बराबर दोस्तों किसके? D के, और B बराबर C के भी होगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ कि विकर्ण आपस में 4 बराबर भागों में बांट देगा। अगर एक डायगोनल है तो 2 बराबर भागों में, अगर 2 विकर्ण है तो 4 बराबर भागों में। ठीक है दोस्तों, और विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होता। देखिए दोस्तों, जितना कोण ये है इतना ये नहीं होगा, नहीं दोस्तों, इसको याद रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इनको दोनों ध्यान से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हमने आगे पढ़ लिया दोस्तों यहाँ तक। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं बड़े इत्मीनान से। दोस्तों ऐसा है नहीं कि मैं आपको कंप्लीट चीज़ें ना पढ़ाऊँ, ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। ये एक क्या हमने फिर विकर्ण ये खींच लिया, आइए ये क्या है, A B C D, और यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण है। ये दोस्तों हमें L पता है, ये B पता है, ये कोण 90 डिग्री, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? B से D की, तो B से D की दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का दोस्तों अंडर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ खींच लेते हैं। बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ खींच लेते हैं। क्या आएगा, ए से सी पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सभी भाइयों को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये पार्ट दोस्तों मेंसुरेशन का है, उसको मैं तभी बताऊंगा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना तब आपको ये निकल जाएगा। दोनों विकर्ण की लंबाई आ गई। अगर इस विकर्ण की लंबाई दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसके विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं, यानी कि पहला डायगोनल प्लस बराबर दूसरा डायगोनल, ये आपस में दोस्तों क्या होते हैं, बराबर। तो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ बस, विकर्ण बराबर होते हैं, आपस में दोस्तों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट आपको ध्यान और रखना है, इसके जो ये कोण होता है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करता, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करता, कभी भी इसके डायगोनलों के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों 100%, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, केवल ये वर्ग और समचतुर्भुज में ही बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स और पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं ध्यान से आपको पढ़ा देता हूँ। तो आइए, यहाँ तक तो दोस्तों आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस तरीके पर। तो बस 2-3 पॉइंट ही, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, 2 पॉइंट पढ़ने हैं। और चलिए, अगर ये एक आयत है, ठीक है दोस्तों, एक आयत है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये चीज़ें सिखाई थी, ज़रूर बताना। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हो और यहाँ से अगर मैं इस प्रकार से खींच दूँ, इस प्रकार से खींच दूँ, तो यहाँ से मैंने एक फार्मूला बताया था, तो वो सब चतुर्भुज पर लगता है, सब जितने भी चतुर्भुज हैं सब पर ये फार्मूला लगता है। इसको पिछली वीडियो में पढ़ लेना। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मैंने क्या बताया था। ठीक है, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, कंप्लीट चीज़ें सिखाई थी। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर इस होगा इसके क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल के। नहीं आपने पढ़ा है तो भाई मेरी इसमें कोई वो नहीं, तो आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आई कहाँ से, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। ये ए ओ है, ये भी सभी चतुर्भुज पर चलता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है ए ओ स्क्वायर प्लस ए ओ बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर होगा किसके, ओ डी स्क्वायर, गलती हो गया क्या कहीं पर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है। ये आया कहाँ से, इसको मैं सिखा तो आपको अभी देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार इसको खुद करें। ठीक है, ये एक बार आप खुद करें। थोड़ा सा गलती हो गया, ये ए ओ है ना, तो यहाँ से दोस्तों गलती हो गया, ओ सी बनेगा, ये ओ सी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ओ सी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा दोस्तों ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आपको खुद प्रूफ करना। यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डाल लेना, यहाँ से यहाँ तक डाल लेना, ये फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, कैसे आया इसको मैं, अगर नहीं हुआ तो अलग से कभी वीडियो बना दूंगा, इसको आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, और आगे दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो होगा, हाँ, तो आगे दोस्तों हम 2 पॉइंट और पढ़ने वाले हैं। इत्मीनान से, बड़े इत्मीनान से भी पढ़ना है, केवल 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, तो मिड पॉइंट वाली हमें वही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ए बी सी और डी, ये एक आयत है। ठीक है दोस्तों, ये एक आयत है। हम क्या करते हैं, इसका एक मध्य बिंदु खींच लेते हैं, इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, और इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लेते हैं, मिला देते हैं, और इससे इसे मिला देते हैं, और इससे इसे मिला देते हैं। मान लो ये पी क्यू आर एस, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज़ में बताया था। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोज़ में बताया था कि भाई ये जो आकृति बनेगी, खुद प्रूफ करके देखना कैसे करोगे। यहाँ से यहाँ एक डायगोनल खींच लिया, डायगोनल तो आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, मान लो D1।
ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी होगी, D1 का आधा। इसी प्रकार से यहाँ से खींचना, इसकी सभी साइड तो आपस में बराबर होंगी, ठीक है, इसकी सभी साइड तो आपस में बराबर होंगी, लेकिन ये दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, एक समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, एक समचतुर्भुज बनेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है दोस्तों, एक समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज कैसे बनेगा वो अभी सिखा देता हूँ, मैं जानता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, इसके डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही दोस्तों इस वाले डायगोनल की लेंथ होगी, जो मैं इसको आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों हम क्या ये कह सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जितनी भी है, मान लो दोस्तों, चलो BD मान लो या D1 मान लो, ये D1 की आधी होगी तो ये भी D1 की आधी होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी D1 है, D1 मान लो, ठीक है, D1 मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, D1 की आधी। मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ाई है मैंने, D1 की आधी। तो दोस्तों इस चतुर्भुज की सभी साइड देखें, एक अंदर इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी सभी साइड तो आपको बराबर है, ये भी ये भी ये भी ये भी, और कोई भी कोण पर 90 डिग्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते, इसलिए ये दोस्तों एक क्या बनेगा, एक समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज ध्यान रखना, आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से बनी आकृति समचतुर्भुज होती है, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, ये कैसे प्रूफ हुआ तो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आखिरी पॉइंट आज का वीडियो का, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। चलिए कौन सा पॉइंट है, 4 पता नहीं 5, खुद देख लेना, यहाँ से तो दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आयत का ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद हमारा जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हमारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए रेक्टेंगल को ले लेते हैं और बड़े इत्मीनान से पढ़ते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, मैंने हालांकि सभी वीडियोस आपके लिए कंप्लीट डाटा दे दिया है सॉरी। तो चलिए A B C और D क्या होता है ना दोस्तों, इसकी जो रोशनाई होती है ना, इसकी जो रोशनाई होती है वो गर्दे के रूप में निकलती है और वो मेरे मतलब अंदर की चली जाती है सांस के थ्रू, तो उससे दोस्तों छींक आ जाती है, ठीक है। A B C D एक दोस्तों एक आयत है, आयत में दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके कोण समद्विभाजक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस खींच लेते हैं, कोण समद्विभाजक खींच लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कोण समद्विभाजक से बनी आकृति, कोण समद्विभाजक से बनी आकृति जो ये देखिए दोस्तों B Q R एक S, ये आकृति बनी, ये क्या बनी दोस्तों, कोण समद्विभाजक। हमें नहीं पता क्या है, हम तो मान लिए दोस्तों, देखिए कोण समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है, मान लो दोस्तों ये अगर कोई कोण है और यहाँ से मैं कोण समद्विभाजक खींचूँ, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये 60 डिग्री का है, चलो ये 180 का है तो ये 90 और 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर ये 160 डिग्री का है तो ये 65 डिग्री का होगा, मतलब 65 नहीं, जितने का भी होगा दो बराबर। ये पूरा 45 का है तो ये कोण कितने, सॉरी ये कोण 90 का है तो ये दोनों कोण 45 के होंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 45 के होंगे, 45 यहाँ पर भी दोस्तों 45, क्यों, क्योंकि एक कोण समद्विभाजक है 45 और ये भी 45। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, 45, ठीक है दोस्तों। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होते ही दोस्तों आप खुद प्रूफ करके देखना, खुद प्रूफ करके देखना कि एक क्या बनेगा, तो आप खुद प्रूफ करके देखना, ये एक वर्ग आएगा। कैसे आएगा, चलिए मैं यही करवा देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये पॉइंट हालांकि मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ, फिर भी दोस्तों मैं आपको इस चीज़ को सिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने मान लिया दोस्तों P से D की लेंथ लिख लेते हैं। P से D की लेंथ अगर x सेंटीमीटर है, दोबारा लिखेंगे, पहले थोड़ा सा इस पर काम कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल और ये वाली भुजा बराबर, तो 2A और एक S से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होते ही दोस्तों क्या हुआ, सर्वांगसम होते ही दोस्तों क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम होते ही क्या हुआ कि जो ये आपको ये साइड दिखाई दे रही होगी, क्या
एस डी है, एस डी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इसी अच्छा इसके सामने का कोण यह भुजा, और इसके सामने का कोण एस डी क्यू सी और दोस्तों ए एस सभी भुजाएं आपस में समान होंगी, सभी भुजाएं आपस में समान होंगी। क्या? ये भी ए एस, तो ये भी दोस्तों बी क्यू बी। क्या दोस्तों? बी क्यू बी बराबर बी क्यू बी। इसको हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको x मान लिया। ठीक है दोस्तों, सभी इन दोनों की लेंथ आपस में समान है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम है। कैसे? देखिए 45 डिग्री के सामने की भुजा इसमें क्या है, 45 डिग्री के सामने की भुजा ये PC, और इस वाले त्रिभुज में अब चाहो आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ PD है, PD। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली लेंथ, देखिए 45 ये वाली, PD बराबर होगा PC बराबर होगा दोस्तों, ठीक है, 45 डिग्री के सामने की भुजा PC, ये यहाँ से यहाँ तक, P से D ये भी बराबर, Q से R, अच्छा ये A से R भी बराबर, और P से C भी बराबर। P से C तो लिख लिया, BR नहीं लिखा, इसको लिख लीजिए BR। ये दोस्तों हम मान लो y सेंटीमीटर के हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वांग सम हो गई। क्यों? देखिए मुझे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा इस वाले ट्रायंगल में देखिए बराबर। इसी प्रकार ये सभी साइडें आपस में बराबर। हमें दोस्तों P से S की लेंथ चाहिए। P से S की लेंथ कितनी होगी? P से S में हम क्या करेंगे, PD पूरी PD में से PD की लेंथ कितनी है y, इसमें से दोस्तों हम क्या कर देंगे, SD की लेंथ घटा देंगे, जो x पता है, तो y माइनस एक्स। यहाँ तक दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे बताइए दोस्तों। P से S की लेंथ आ गई, अब S से R की लेंथ निकालते हैं। S से R की लेंथ निकालते हैं, कितनी होगी S से R, तो एस आर कहाँ पर है? अच्छा, एस आर को पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, ए आर कितनी है, ए आर वाई, तो वाई रख दिया। ए आर में से दोस्तों ए एस घटाएंगे, ए एस कितना है एक्स, तो वाई माइनस एक्स। आगे चलिए, देखिए दोस्तों ये भुजा भी वाई माइनस एक्स, ये भुजा भी वाई माइनस एक्स। तो दोस्तों जब किसी चतुर्भुज में क्या निकालने की बगैर ज़रूरत नहीं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समान आ जाए। ठीक है दोस्तों, समान आ जाए यहाँ से यहाँ तक की भुजा, और देखिए ये कोण कितने डिग्री का था इस वाले ट्रायंगल में, 45। ये कितने का था, 45। बचा ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री। ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। क्यों? 45 45 से 90, फिर ये 90, 45 45 से 90, ये 90। ये 90 क्यों होगा, ये 90 इसलिए होगा कि दो लाइन अगर इस प्रकार से आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से आपस में बराबर हो जाता है। सभी कोण तो 90 डिग्री के, और पास वाली साइड आपस में बराबर, तो इसी ऐसी आकृति को दोस्तों वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में क्या होता है कि ये साइड इसके बराबर भी होती है, इसके बराबर भी होती है, इसके बराबर। ठीक है, तो याद ये रखना दोस्तों कि आयत के कोण समद्विभाजक से बनी आकृति वर्ग होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारा आयत जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम आयत नहीं पढ़ेंगे, अब हम दोस्तों समानांतर चतुर्भुज कल की वीडियो में पढ़ेंगे। परसों हम समलंब चतुर्भुज, और फिर दोस्तों हमारा बहुभुज चल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।